वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त हमेशा बदलता रहता है, तो इसलिए आज वक्त बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। तो इसलिए वक्त की चिंता किए बिना अपने कर्मों पे लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कंप्यूटर स्पेशल में 10 क्लास हो चुकी है, तो अगर आपने अभी तक पिछली सारी वीडियो को नहीं देखा है तो कंप्यूटर नगर हमारे चैनल पे जाके वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में कंप्यूटर स्पेशल में 10 ठो वीडियो पड़ी हैं, तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए। इसके बाद आज हम जो आउटपुट डिवाइस में कुछ पार्ट बचा था और मेमोरी का कुछ पार्ट बचा था, उसको आज देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस में हमने ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट ही कर दिया था। प्रिंटर में जो भी पार्ट था प्रिंटर में खत्म हो चुका था, लेकिन जैसे मॉनिटर थोड़ा बहुत छूटा था, हमने वहां पे पीडीएफ में नहीं ऐड किया था, तो जो भी यहाँ पे बचा था उसको आज हम देखते हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले मॉनिटर आता है, और दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। वीडियो इज ए विजुअल सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस एंड यूज फॉर गेटिंग सॉफ्ट विजुअल आउटपुट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे विजुअल आउटपुट देखने के लिए हमें ये मॉनिटर यूज किया जाता है। इट मेजर डायगोनली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू द अपोजिट कॉर्नर। वीडियो कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। जो वीडियो है उसको 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है टेक्नोलॉजी के बेस पे। पहला जो है CRT और दूसरा जो है LCD। और इसी को मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है। यह एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो एक विजुअल सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग स्क्रीन पर सॉफ्ट विजुअल आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह स्क्रीन के एक कोने से विपरीत कोने तक तिरछे मापा जाता है। प्रौद्योगिकी के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है CRT और दूसरा है LCD। अब बात आती है सबसे पहले कि CRT क्या होता है। तो CRT का जो फुल फॉर्म होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है, और यह एक टेलीविजन टीवी के प्रकार का स्क्रीन होता है। वेयर द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर टास्क आर डिस्प्ले। जो कंप्यूटर के रिजल्ट होते हैं टास्क का, वो वहां पे शो होता है। इन दिस टेक्नोलॉजी कैथोड रे फॉल्स ऑन फ्लोर स्क्रीन्स एंड बाय डिफ्लेक्टिंग रेज मेक पिक्चर। देयर आर 2 टाइप ऑफ CRT। जो CRT होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। यह टेलीविजन की तरह की स्क्रीन है जहां कंप्यूटर कार्यों का परिणाम प्रदर्शित किया जाता है। इस तकनीक में कैथोड किरण फ्लैशरिंग स्क्रीन पर गिरती है और किरणों को विक्षेपित करके चित्र बनाती है। यह 2 प्रकार के CRT हैं। CRT में 2 टाइप्स हैं। पहला जो है वो है मोनोक्रोम और दूसरा कलर। और मोनोक्रोम को ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से भी हम जानते हैं। और जो कलर है इसमें डिफरेंट टाइप के फास्फोरस होते हैं। RGB का कंसेप्ट होता है, जैसे रेड ग्रीन ब्लू लाइट। और अगला हमारे पास LCD होता है, जिसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टाइप का ये मतलब वो होता है। और दिस वीडियो इज थीन फ्लैट। इसका जो वीडियो होता है वो काफी फ्लैट होता है। और हैविंग लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी, इसमें लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी यूज किया गया होता है। और इसके 2 टाइप होते हैं। पहला है जो TFT होता है। TFT का फुल फॉर्म जो होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, और इज ए वेरिएंट ऑफ द LCD एंड मेक मैट्रिक्स बट नॉट सेल्फ लाइटिंग। यह एक LCD का ही वेरिएंट है और ये सेल्फ लाइटिंग मैट्रिक्स नहीं करता है। और उसके बाद हमारे पास अगला है LED, जिसको हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज अ सेल्फ बैक लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी, पिक्चर क्वालिटी इज बेटर। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो TFT से बहुत अच्छी होती है, और इसमें लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी यूज किया गया होता है। और अगला आउटपुट डिवाइस में हमारे पास जो आता है वो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर इज आउटपुट डिवाइस एंड ऑफ्टन यूज इन मीटिंग प्रेजेंटेशन। इट कंटेन लेंस inside which is used to flash the film to an object। दोस्तों, प्रोजेक्टर से आप सभी लोग
विज्ञ होंगे, जानते होंगे प्रोजेक्टर के बारे में। स्पेशली प्रोजेक्टर किसी भी, अगर हम जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप में स्क्रीन को छोटी देखते हैं, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम एक डिस्प्ले लगा के एक कहीं अगर मीटिंग कर रहे हैं, किसी हॉल में हमें प्रेजेंटेशन दिखाना है, बड़े डिस्प्ले में दिखाना है, तो हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लेंस के सहायता से उसमें लाइट निकलती है और उसी की मदद से फिगर बनता है। बेसिकली प्रोजेक्टर सिनेमा हॉल में भी इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कहीं क्लास चलती हो जहां नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वहां कंप्यूटर जैसे छोटे स्क्रीन पे देखना बहुत ही मुश्किल हो, या फिर कहीं किसी भी कोचिंग में आप देखते होंगे कि वहां पे टीचर जो होते हैं, स्टूडेंट अगर कहीं 5000 6000 स्टूडेंट हैं और टीचर सामने पढ़ा रहा है तो पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखता है, तो वहां पे डिस्प्ले लगा के या प्रोजेक्टर लगा के वहां पे वीडियो चलाई जाती है जिससे लोग देखते हैं। तो प्रोजेक्टर ये होता है। और उसके बाद देखते हैं अगला हमारे पास है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, और ये ग्राफिकल प्रोड्यूस को पेपर पे प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। इट यूज सिंगल कलर और मल्टी कलर पेन टू ड्रा। ये सिंगल कलर और मल्टी कलर पेन को यूज करता है ड्रा करने के लिए। और प्लॉटर इज यूज टू प्रिंट द मैप्स। जो नक्शा होता है उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर यूज किया जाता है। और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर अगर हमें प्रिंट करना है, जैसे कि हम कहीं घर बनवाते हैं, उसका मैप बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए बेसिकली ये यूज होता है। और इसका ज़्यादातर उपयोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में होता है। और इसी को हमने यहाँ पे इमेज भी लगाया है, हिंदी में लिखा है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजों पर ग्राफिकल आउटपुट का उपयोग करने के लिए किया जाता है। यह ड्रॉ अवधि के लिए सिग्नल कलर या मल्टी कलर पेन का उपयोग करता है। प्लॉटर का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे और आर्किटेक्चर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। ये है इसका इमेज, आप देख सकते हैं। और अगला हमारे पास है स्पीच सिंथेसाइजर। और स्पीच सिंथेसिस जो है वो, या स्पीच सिंथेसाइजर जो है वो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच। और ए कंप्यूटर सिस्टम यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड स्पीच कंप्यूटर। जो कंप्यूटर इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है उसको स्पीच कंप्यूटर बोलते हैं या स्पीच सिंथेसाइजर बोलते हैं। और स्पीच सिंथेसाइजर इज अ कंप्यूटराइज्ड डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, इंटरप्ट्स डाटा एंड प्रोड्यूस ऑडिबल लैंग्वेज। यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो टेक्स्ट टू स्पीच का है, कि या स्पीच टू टेक्स्ट कह लें हम। जैसे कि हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो हमारे सिस्टम में टाइप के फॉर्मेट में आ जाता है, या कुछ हम लिखते हैं तो उसको भी हम ऑडियो में चेंज कर सकते हैं इस डिवाइस से। और इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग एनी टेक्स्ट प्री डिफाइंड इनपुट और कंट्रोल नॉन वर्बल बॉडी मूवमेंट इनटू ऑडिबल। ये किसी भी टेक्स्ट को ऑडिबल स्पीच में कन्वर्ट कर सकता है। स्पीच सिंथेसिस मानव भाषण का कृत्रिम उत्पादन है। इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रणाली को स्पीच कंप्यूटर या स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता है। स्पीच सिंथेसाइजर एक कंप्यूटर उपकरण है जो इनपुट, इंटरप्रीट डाटा को स्वीकार करता है और श्रव्य भाषा का उत्पादन करता है। यह किसी भी पाठ का अनुवाद करने में सक्षम है। पूर्व निर्धारित इनपुट, या यहाँ पे जैसे हम गूगल ट्रांसलेट की बात कर लें, हम हिंदी में कोई भी टेक्स्ट डालते हैं इंग्लिश में हो जाता है, और भी बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेज गूगल ट्रांसलेट में उपलब्ध होते हैं। और हम किसी भी कैरेक्टर को वहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें वो ट्रांसलेट करके दे देता है, जिससे हमारा समझने का जो सिस्टम है वो आसान हो जाता है। और अगला है हमारे पास स्पीकर। आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे स्पीकर कई प्रकार का होता है, जैसी जिसकी जरूरत होती है उस तरीके का स्पीकर लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने एक स्पीकर का होम थिएटर टाइप का यहाँ पे इमेज लगाया है, आप देख सकते हैं। और स्पीकर आर आल्सो काइंड ऑफ द आउटपुट डिवाइस। ये भी आउटपुट डिवाइस ही होता है। और विच इज यूज टू प्ले साउंड, ये साउंड को प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। और इट यूज इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, सुनने के लिए और प्ले करने के लिए साउंड या सॉन्ग्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम मेमोरी में जो हमारा पार्ट छूटा था, मेमोरी में हमने पूरा टाइप्स को कंप्लीट किया था, लेकिन हमने यूनिट्स ऑफ मेमोरी डिस्कस नहीं किया था। और यूनिट्स ऑफ द मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे क्वेश्चन ना आता हो, और मैक्सिमम एग्जाम में यूनिट्स ऑफ मेमोरी पूछा जाता है। और कई बार हम
पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। बिट, बाइट, एमबी, जीबी, टीबी। जीबी टीबी समझ में आ जाता है, लेकिन जो बिट और बाइट के भी होता है उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला जो यहाँ पे साइज है वो है 4 बिट। जो 4 बिट का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, BIT है। तो जो 4 बिट होता है उसका मतलब कि एक निबल होता है। 4 बिट का मतलब एक निबल होता है और 8 बिट का मतलब एक बाइट होता है। मतलब कि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट और 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट्स। मतलब कि हम जैसे कहते हैं कि हमारी स्पीड 524 kbps है या 720 kbps है kb पर सेकेंड, और या तो हम 320 kbps कहते हैं। तो जो kb होता है तो 1024 बाइट्स मिलता है तब जाके 1 kb बनता है। मतलब कि 1024 बाइट्स जब होता है तो 1 किलोबाइट्स होता है, और जब 1024 किलोबाइट्स होता है तो 1 मेगाबाइट होता है। जैसे कि हम पहले मेमोरी परचेज करते थे, आज भी करते हैं, तो जब हमारी जैसे इंटरनेट की स्पीड की बात कर ले तो जब हमें स्पीड मिलती है 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, तो जो 1 MB होता है वो KB में अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो 1024 KB। अगर कहीं पे आपसे पूछा जाता है कि 1 MB की जो साइज होती है वो KB में कितनी होती है तो 1024 KB। 1024 KB, 1024 किलोबाइट्स जब होगा तो 1 मेगाबाइट होगा। और उसी तरीके से बेसिकली शुरू में आपको याद रखना है कि 4 बिट और 8 बिट जब स्टार्टिंग होता है तो 4 बिट्स से 1 निबल होता है, और मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक निबल में कितना बिट होता है। इसमें कंफ्यूजन लोगों को रहता है। बाकी तो यहाँ पे सब देख सकते हैं कि 1024 ही है सब। बस आपको सीक्वेंस याद करना है कि बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट्स, ये जो है। तो 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट्स होता है, 1024 KB में 1 मेगाबाइट होता है जिसे हम MB कहते हैं, और 1024 MB में 1 गीगाबाइट होता है जिसे हम GB कहते हैं, और 1024 GB जब मिलता है तो 1 टेराबाइट होता है, और 1024 टेराबाइट जब होता है तो 1 पेटाबाइट होता है। तो बेसिकली हम 1024 GB को 1 TB कह सकते हैं। 1024 GB जब होता है, जैसे हमारे सिस्टम में 1 TB का हार्ड डिस्क लगा होता है या 2 TB का हार्ड डिस्क लगा होता है, तो 1024 GB जब होता है तो 1 टेराबाइट होता है, और 1024 टेराबाइट जब जुड़ता है तो उसे हम 1 पेटाबाइट कहते हैं। तो ये है मेमोरी का यहाँ पे क्लासिफिकेशन, या यूनिट्स कह लें, यूनिट्स ऑफ द मेमोरी है ये। आगे देखते हैं। और सबसे ज्यादा एक अगला जो क्वेश्चन है, बहुत ही लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी लोगों को इसी में रहती है। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो सबसे पहले रैम के फुल फॉर्म की बात की जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म की बात की जाए तो रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम होता है वो वोलाटाइल होता है, और जो रोम होता है वो होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है इससे पहले हमने डिस्कस किया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो देख लीजिए। रैम की जो कैपेसिटी होती है वो 1 से लेके 256 GB पर चिप होती है, और रोम की जो कैपेसिटी है वो 4 से 8 MB पर चिप होती है। ठीक, और जो इसका ऑपरेशन होता है, रैम रीड एंड राइट बोथ कर सकता है, पढ़ और लिख दोनों सकता है, लेकिन जो रोम होता है वो ओनली रीड कर सकता है। और उसके फुल फॉर्म में भी आप देखते हैं कि रीड ओनली मेमोरी। और स्पीड की बात की जाए तो रैम की स्पीड फास्ट होती है और इसकी कंपैरेटिवली स्लो होती है। और रैम का स्टोरेज टाइप जो होता है वो होता है टेम्पोररी, और रोम का जो स्टोरेज होता है वो होता है परमानेंट। टेम्पोररी का मतलब कि जब कनेक्शन कट जाए, बिजली कट जाए, लाइट कट जाए या सिस्टम ऑफ हो जाए, उसके बाद हमारा डाटा लूज हो जाता है। ठीक, और आल्सो रेफर्ड एज प्राइमरी मेमोरी, इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और रोम को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू पावर सोर्स। पावर सोर्स के हिसाब से इसके डाटा का प्रेजेंस क्या है। द स्टोर्ड डाटा इन रैम
लॉस्ट इन केस ऑफ पावर फेल्योर। हमने बताया था इससे पहले कि मतलब अगर हमारे रैम में कोई डाटा है और अगर पावर फेल हो जाता है, पावर कट जाता है, कनेक्शन कट जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो हमारा जो डेटा है वो हम लॉस कर जाते हैं, डिलीट हो जाता है, ठीक, खत्म हो जाता है। और जो यहाँ पे रोम में हमारे पास जो डाटा है वो रिटेन हो जाता है, अगर पावर ऑफ भी हो जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। और बात की जाए एक्सेसिबिलिटी की, प्रोसेसर को एक्सेसिबिलिटी, तो प्रोसेसर कैन डायरेक्टली एक्सेस द डाटा इन रैम। जो प्रोसेसर है रैम से डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकता है, बट ये रोम से डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। बात की जाए कॉस्ट की, तो रैम की कॉस्ट हाई होती है और रोम की लो होती है। और टाइप की बात की जाए तो रैम जो होता है एस रैम, डी रैम, और रोम होता है जो पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और मैक्सिमम एग्जाम में आप देखते होंगे, कंफ्यूजन भी लोगों को रहता है, रैम रोम पढ़ने के बाद भी लोग नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इसका भी चार्ट बनाया है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो बेसिस बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो बेसिक में बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर या सीपीयू, इस सीपीयू या प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल है, और सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता है। नेचर की बात की जाए तो नेचर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी वेरीज, ये वेरी करती रहती है। और फिलहाल रैम जो होता है वोलाटाइल नेचर का होता है और रोम जो होता है नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। और डेटा की बात करें तो इंस्ट्रक्शन और डेटा टू बी करेंटली एग्जीक्यूटेड आर कॉपी टू मेन मेमोरी। जो डेटा कॉपी होता है, एग्जीक्यूट होता है, वो मेन मेमोरी में कॉपी होता है। और रोम में जो डेटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली केप्ट हो जाता है, परमानेंटली रखा जाता है। और वोलाटिलिटी में प्राइमरी मेमोरी इज यूजुअली वोलाटाइल, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ये वोलाटाइल मेमोरी है, ये है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और फॉर्मेशन की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। जो प्राइमरी मेमोरी होता है, मतलब जो रैम होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर से बना हुआ, और सेकेंडरी मेमोरी होता है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मटेरियल से बना हुआ। स्पीड की बात की जाए तो एक्सेस डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर, इसकी स्पीड फास्टर होती है, और बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी की इससे स्लो होती है। और इसको हम प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और मतलब इसे हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और इसको सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पे अगर आपको एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी लिखा है तो आप उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। और अगला हमारे पास है साइज। द कंप्यूटर हैज ए स्मॉल प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है कंप्यूटर के पास वो स्मॉल होता है। द कंप्यूटर हैज ए लार्जर सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो कंप्यूटर के पास लार्जर होता है या बड़ा होता है। और एक्सपेंस की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस आर मोर एक्सपेंसिव। जो प्राइमरी मेमोरी के डिवाइसेस हैं वो महंगे होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी डिवाइसेस, और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस। मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी महंगे होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डिवाइस के मुकाबले ये और महंगे होते हैं। और एग्जाम्पल रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी रोम, और यहाँ पे एग्जाम्पल में है सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, ईपी रोम और टेप्स एटसेट्रा, रजिस्टर एटसेट्रा, इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे पास आउटपुट में बचा हुआ था या मेमोरी में बचा हुआ था वो सब कुछ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और आगे कल से कोई नया टॉपिक देखेंगे, स्टार्ट करेंगे जो भी होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कौन से पॉइंट में आपको दिक्कत है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करिए। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अपलोड होती है, तो वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर भी हमारा है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो अभी के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।